हमारा पूर्वांचल। हेलो हेलो बहुत अच्छा भैया, क्या बात है। हमारे देश की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले जा करके घर घर शिक्षा का अलख जगाया है। आपने माता सावित्रीबाई फूले और कोई देवी शिक्षा के नहीं है बाबू। आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए एक बाबा साहब के जीवनी पर हम अपने बिरहा के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। आप लोग गौर करिएगा। आओ मास्टर साहब। चार लाइन भूमिका में शेर मिला। आप लोग गौर कर ही बिरहा में आनंद जरूर मिली। अब पापी दलितों से जब घृणा करने
देखेंगे। तब अछूतों का जीना भी दुश्वार था, जब छुआछूत की भावना थी प्रबल, मानव मानव का करता तिरस्कार था। जो अछूतों का संकट निवारण किया, शोषित दलितों का सच्चा मददगार था। कष्ट दलितों का प्रभु से न देखा गया, हो गया बाबा साहब का अवतार था। अरे भैया, जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है, किसी ना किसी महापुरुष का जन्म हुआ है उसे खत्म करने के लिए। कव्वाली में कोई टुकड़ा मिलल बाबू बाबा, वह कव्वाली का टुकड़ा हो कि तेरे दरबार का, अरे तेरे दरबार का, कि तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। अरे तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। अरे करीना हम भी देखेंगे। अगर अगर मर्जी हुई, अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। लेकिन गनावा के भाव में कवि जी संकेत दिहलन, का दिहलन बाबू? अरे बड़ी फुर, अरे बड़ी फुर से मालिक ने यही दुनिया बनाई है। बड़ी फुर से मालिक ने यही दुनिया मालिक ने यही दुनिया बनाई है। अरे बड़ी फुरकत से मालिक ने यही दुनिया बनाई है। यही दुनिया बनाई है। बड़ी हिक, अरे बड़ी हिक मत से कुदरत ने समागुल सन सजाई है। बड़ी हिक, ये जो सब सजा हुआ है, बड़ी हिकमत से मालिक ने यही दुनिया बनाई है। जितने जीव जंतु संवारे हैं, पशु पक्षी फूल आदि आदि सब, जितने सब कुछ सजोया है मालिक की देन है, ये कुदरत की देन है। आप लोग गौर करिएगा। यहां से कहानी का शुरुआत भइल मास्टर आवा। कहानी पर गौर करिएगा आप बाबू। पुरानी बात, पुरानी यादें। आज इंसान
चलने फिरने से लाचार रहा। भयल का 1891 14 अप्रैल मन भाए राम जी राव पिता सूबेदार कहलाए। दलित या छूतों का हिकमत का सितारा चमका, भीमा बाई की गोदी राज दुलारा चमका। तनी कहानी समझला आप लोग। जब जब धरती पर अत्याचार हुआ, किसी ना किसी महापुरुष का जन्म हुआ समाप्त करने खातिर। अरे बाबू, इसी बीच हमारा देश गुलाम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट व्यवस्था के तहत का इतिहास चल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत थी बाबू। ए बाबू, भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई कराह रही थी, अत्याचार होता था। लेकिन ए बाबू, इसी बीच एक महापुरुष का जन्म होता है। 1891 14 अप्रैल 1891 इंदौर के महू छावनी में, जो एमपी में पड़ता है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जन्म होता है बाबू। माई का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजीराव, जो पेशे से सूबेदार थे बाबू। माई बाबू का 14वीं संतान रहलन बाबा साहब। माई बाबू के गोदिया में जब जन्म निहलन तय बाबू छतिया गदगद हो गई हो, खुशी से झूमे लगलन। माई बाबू का खुशियों का ठिकाना नहीं बाप, दिलवा एकदम गदगद हो गई बाम। आरी बगल का मतारी बहन लोग जुटली, कहलिन भीमा के बेटवा पैदा भइल हो, चला ए बहिनी चल के देखल जाई। ए बाबू, माई बहन लोग जब जुटली है तब भयल का सोहर होए लगल। आवा मास्टर। अरे बाजेला गरीबी में बजना, अरे बाजेला गरीबी में बजनवा, सब नाचेला आंगनवा, सब नाचेला आंगनवा। माई भीमा के भाई ले लालनवा, आंगनवा में सोहार हो। माई भीमा के भाई ले लालनवा, आंगनवा में सोहार हो। ई त माई बहन लोग गावेली। लेकिन ए बाबू, गवैया लोग, हम लोग कैसे गाई लाई सोहर के? अरे मोरे लाला ना, मोरे लाला ना, जुग जुग जिया, मोरे लाला नवा हो आना, वहाँ के भाग जागल हो। मोरे लाला ना, जुग जुग जिया, मोरे लाला नवा
रतनवा हो अंगना वाके भाग जागल हो अरे मुहवा तबाटे ना किया तबाटे जैसे माई के आखिया तबाटे जैसे माई के निपुरावा जैसे बाबू निपुरावा जैसे बाबू के हो मोरे ललना मोरे सुगवा मुहावा बचंदा कैसा मानवा हो बनाना वाके भाग्य जागल हो बिहसेला देश धरतिया पसारे ला प्रीतिया पसारे ला प्रीतिया न हो मोरे ललना साजी गइल साजा रउसुमानवा हो अंगना वाके भाग जागल हो माई बही लोग सबही गावत हवे मगन हवे खुशी हवे नाचत हवे ए बाबू और का गावे देखी देखी मोहा निमुरतिया जुड़ाई गइल छतिया जुड़ाई गइल छतिया न हो मोरे ललना मोरे सुगवा आंगने दुई जी या के चांदवा हो अंगना वा में सोहर हो मोरे और का गावे माई बहन लोग एक लाइन अरे बाप महतारी खुशी भाई ले तनामा वाधरावा ले तनामा वाधरावा ले न हो मोरे ललना मोरे पीरावा मोरे सुगवा भीमरावा जानई जग जहानावा हो वताना वाके भाग जागल हो मोरे सुगवा
ए बाबू माई बहन लोग खुशी खुशी सोहर गईली, सब खुश हैं। समय बीतत गईल भैया, तेरी का लाइन मिलल। अरे मानवता मानवता की लाली मंजरी, अरे तब पैदा राम जी राव घर हुए भीम बलशाली। अरे हो साली साली साली, पैदा राम जी राव घर हुए भीम बलशाली, मानवता की ले लाली मंजरी। अरे बाबू बाबा साहब धीरे धीरे सयान होए लगन, वक्त गुजरता गया। बाबा साहब जब 5 वर्ष का भइलन, दिल में शिक्षा की इच्छा जागृत हुई। एक दिन अपने माई बाबू से कहलन, का कहलन? गीत का लाइन बा। वह गीत का लाइन बा। अरे गवन कराई पिया घर बैठवले, अरे गवन कराई पिया घर बैठवले, अपना कोई लड़िया में लागल हो, निरमोही दगा दई के, अरे निरमोही दगा दई के, अरे भागल हो, निरमोही दगा दई के। हो तर्ज हो अपने जवानी के आलम में रामदेव गुरु जी गावे गीत के। लेकिन बाबा साहब पिता राम जी राव से प्रस्ताव रखे, कहलन हका, अरे मनवा में खुशियां उठल बाटे भारी, अरे हमहू पढ़नावा जाबे हो, बाबा साहब की तबिया, अरे मांगे हो, बाबा साहब की तबिया मांगे हो। मांगे हो, अरे मांगे हो, बाबा साहब की तबिया मांगे हो। माई बाबू से कहलन कि हमको भी किताब कापी कलम ले आकर के दे दीजिए। अरे राम जी राव माने साहब का कहनवा, अरे तन मन चीज करई साहब पढ़नवा। ए बाबू पिता राम जी राव कापी कलम किताब ले आकर के बाबा साहब को दे देते हैं और ले जा करके शहर सतारा में कक्षा 1 में एडमिशन करवा दिए। बाबू एडमिशन जब करवा दिए तो बाबा साहब नित्य प्रतिदिन पढ़ने आया जाया करते थे। लेकिन भयल का राम जी राव माने साहब का कहनवा, तन मन जी से करई साहब पढ़नवा। माई बेटवा के अपन सजवली, और दिलवा में चिंता साजे हो, बाबा साहब की तब
ए बाबू, बाबा साहब कलम कापी किताब पा करके जब एडमिशन करवा दिए पिताराम जी राव शहर सतारा में कक्षा 1 में अलिक में जा करके बाबा साहब नित्य प्रतिदिन समय से विद्यालय आया जाया करते थे। लेकिन एक कष्ट है, खेद बा। कौने बात का दुख बा बाबू? गीत का लाइन मिलल भैया। वह गीत का लाइन बा, अरे पियावा मिलल बाला लमुनावा देखै के सपनावा ए नाना दी। पियावा मिलल बाला लमुनावा पनिया भरा न गईले वही पानी घटावा। अरे फोरन का मांगेला घड़ी लवा देखै के सपनावा ए नाना दी। फोरन के बाबा साहब जब विद्यालय पहुंचे इंटरवल में रोटी खाए और नलकूप पर पहुंच गए बाबू। जब नलकूप पर पहुंचलन तब का भइल, अरे बाबा साहब खाए जब रोटिया कैले तब फतिया रे पापिया। बाबा साहब खाए जब रोटिया कैले तब ए भैया, बाबा साहब रोटी खाए और जाकर के नलकूप पर पहुंच गए। नलकूप पर जब पहुंचलन हा तो कमरा में से गुरुजी देखत रहलन, कहलन ओ हो। दू लड़का बुला के कहलन कि जाओ उसे नल से हटा दो अन्यथा नल में छूत लग जाएगी। ए भैया, वह दोनों लड़का कैलन हटा। अरे सुनले शिकायत मास्टर साहब कौने छानावा। दोनों लड़का से कहलन, अरे सुनले शिकायत मास्टर साहब कवने छानावा। लड़का कैलन का, अरे नल से हटाए आंखें देखा बेईमानवा। अरे सहन लागे भारी तब ससतिया कैले दूर गतिया रे पापी। ए भैया, बाबा साहब को दोनों बच्चे आकर के नल से हटा देते हैं, हट जाओ तुम अन्यथा नल में छूत लग जाएगी। ए बाबू, बाबा साहब सोचे लगलन कि ऐसे कब तक चली। हम भी एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, शिक्षा अर्जन करने आते हैं विद्यालय में, कैसे करेंगे शिक्षा अर्जन, कैसे शिक्षा को पाएंगे। ए बाबू, बाबा साहब को बाहर बैठाया जाया करता था। दूसरे दिन की बात है बाबू, भयल का, अरे जाके दुई नौ लड़का कैले बात हुए भयल। जब बाबा साहब दूसरे दिन रोटी खाए नलकूप पर पहुंचलन है बाबू, तो वह प्रक्रिया फिर भइल। दोनों लड़का जाके गुरुजी से बतौलन कि गुरुजी भीम नल से पानी पियता। गुरुजी कहलन कि जाओ के पटक के मारा, पटक के मारो। वो दोनों लड़का के कैलन हका। अरे जाके दोनों लड़का कैले साहब से लड़ाई। दोनों लड़का आके भिड़ गईलन बाबा साहब से। अरे जाके दोनों लड़का कैले अरे साहब से लड़ाई।
हत्या कैले तब अफतिया रे पापिया। ए भैया दोनों लड़का का पटक के बाबा साहब चढ़ गईलन, छतिया पे चढ़ गईलन, रगड़ा लगलन। पुरनिया लोग कहला कि चमारे का 2.5 पाँजर ज्यादा होला। बाबा साहब वैसे हूँ देखे में ठीक ठाक हवे, दोहरी हड्डी का उठा के लगले रगड़े पटक के बाबू जन जी दोनों जन का ससिया तर ऊपर करे लगल। सोचा लगलन गुरु जी के तरफ देखे लगलन कि आके छोड़ा देते तो कहाँ चक्कर में हम फंस गई। ए बाबूजी कैसो गुरु जी आके छोड़ौलन, जब छोड़ा दिहन तो बाबा साहब कहलन आ गुरुजी हम भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जितना हक अधिकार इनका है उतना भी हमारा है, हम भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ए बाबू लेकिन कहा मानने वाला हूं। भयल का तीसरे दिन की बात है, गीत का लाइन में वह गीत का लाइन बाब देखा सुषमा जी आपका क्षेत्र का गीत हो, आपके प्रयागराज का गीत हो, जनाब हैदर अली गुरु जी गाया करते थे। वह गीत का लाइन बाब कौनो दुल्हन का नई नई शादी भयल अपने ससुराल आये, 4 दिन बीतल, जब चौथी लेके गईलन तो दुल्हन का नैहरे का तैयारी होत बा, मर्दवा गयल सुसुक के रोवे लगल कि दुल्हन जात हो, कब गवना हुई, कब मुलाकात हुई, कलन कब अइबाम, कलन देखा कौनो बढ़िया स्थान देवी देवता का बढ़िया मंदिर वही में रखाया था, वहीं मिलल जाई, वहीं सब कुछ बातचीत हुई। यही गौरी शंकर में नजदीक पर था देवी देवथान पे आजकल प्रक्रिया ज्यादा चलत हो। ए बाबू दुल्हनिया गयल अपने नैहर, समय बीतल, वो दिन मिलन वाला आइल, वो अपने सखी के साथ चल दिहलस मेला देखे, ई मर्दवा अपने सखा के साथ चल दिहलस मेला देखे। आइल बा मेला में दुल्हनिया अपने मर्दवा के खोजली, कहेली काम अरे राम बजर परई मेलावा, अरे राम बजर परई मेलावा, कहाँ सही ना भेटाई हो बजर परई मेलावा। सही ना भेटाई हो बजर परई मेलावा, राजा ना भेटाई हो बजर परई मेलावा। खोजत बा दुल्हन, सखी लोग कालीन का सखी सैया तोहर कोनो नशा तो नहीं करतन या गाजा पिएला। अच्छा ही नशा में नहीं आवत का भैया। दुल्हन कहलस देखला कहीं और, वह अगली में खोजली बगाली आई में खोजली, अरे कजनी कहवा सही आई मोरा गईलन हेराई रे बाजार परई मेला, राजा ना भेटाई हो बाजार परई राजा ना भेटाई हो बजर परई मेलावा, दुल्हा ना भेटाई हो बजर परई मेलावा। तीसरे दिन बाबा साहब रोटी इंटरवल में खाए, लंच किए और जाकर के नलकूप पर पहुंच गए। जब नलकूप पर पहुंचलन है भैया गुरु जी देखत रहले, बुला के वह दोनों लड़कन से कहलन कि बच्चे जाओ उस भीम को नल से हटा दो अन्यथा नल में छूत लग जाएगी। तब वह दोनों लड़का का कहलन गुरु जी से, आए हाय अरे हम ना जा भाई बप्पा, कहा हम ना जा भाई बप्पा, अरे पटक के भीमवा मारी हम ना जा भाई बप्पा।
कहना गुरुजी बिल्कुल ना जाब, एक कई बेर के चपले वहीं पंजरी दुखात है, हम जाई बिना दोबारा रगड़वावे। या कहे 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 सुना, कहे एक तया छूत दूजे बड़ा बलवान पा। अरे तोहरी बदना भीमा पूरा पहलवान बा। वही दिन से सब लड़का करे खातिरदारी, हम ना जाबै बप्पा पटक के भीमवा मारी। इसी भाव पर खुश होकर के आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, बड़े भैया समाज के सम्मानित अशोक कुमार ठेकेदार महोदय, आपके पावन कर कमलों द्वारा 50 रुपए का पावन पुरस्कार भैया का जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय भैया का। उसी दिन से बाबू बाबा साहब को कुछ सम्मान मिलने लगा। भैया हो आराम हो गए कुछ। सुषमा जी बतौली ना कि डरबा तबे कुछ रास्ता खोली। सही हो। जब तक डरत रहले तब तक सोचला कि एके भगा दे, एक कई बार के रगड़ले ना रास्ता खुल गया, सम्मान मिले लगल। बाबा साहब कहला कि हम भी विद्यार्थी हैं, इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्या बात। समय बीतत गई, भयल का एगो घटना घटल, विदेशिया का लाइन मिलल। अरे छीनले विधाता भीमा, अरे पाई के दुलारावा हो, ऐसी बेदर्दी समाई गई बीमारी। अरे माता स्वर्गवासी भैली, अरे घर में उदासी भैली। अरे रात दिन साहब जी के बरस ना जारी। अरे कुछ दिन बीता दूसा, साहब के फीकारी। ए बाबू बाबा साहब की पढ़ाई चल रही है। एक दिन ऐसा हुआ, माता जी अचानक भीमाबाई बीमार पड़ गई और माता जी का स्वर्गवास हो जाता है। बाबू माई दुनिया छोड़ के चल गई। बाबा साहब के दिल में आग लग गई। बाबू अब सोचे कि कैसे करी, लेकिन समय बीतता गया। पिता राम जी राव बाबू एक दूसरा औरत ले आए, मैभा मतारी ले आए, जेकर नाम जीजाबाई बताया गया। मैभा मतारी बा, लेकिन बाबा साहब का अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती थी। धीरे धीरे बाबा साहब मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिए। इंटर की परीक्षा जब पास करते हैं बाबूजी, पिता राम जी सोचलन राम जी राव की अब भीम सयाना हो गई हो, शादी कर दिहल जाई। बाबा साहब की शादी रचा देते हैं। भयल का गीत कलाई नहीं मिलल। क्या बात है, वह गीत कलाई नहीं बात। कौनो ननद अपने भौजाई से कहल, अरे कही दा भौजी भैया जी से, अरे कही दा भौजी भैया जी से, दई देते न गावा नवारा
कही दा भौजी भैया जी से अरे दई दे तन गवनवारा नाही चाही कूड़ा दौरी नाही चाही कूड़ा दौरी ना कवनौ गहनवारा नाही चाही कूड़ा लेकिन भयल का अरे तू खावा में साजी गईली तू खावा में साजी गईले मुड़े पे से हरावा राम तू खावा में साजी गईले अरे तू खावा में साजी गईले अरे मुड़े पे से हरावा राम रामा बाई दुल्हन वाली रामा बाई दुल्हन वाली खुश होई ससुरवा राम रामा बाई दुल्हन वाली ए बाबू बाबा साहब की शादी हो जाती है दुल्हन का नाम रमाबाई था आए घर धन का अभाव है बाबूजी पिताजी पेशे से सूबेदार थे धीरे धीरे समय बीतत गई पढ़ाई कार्यरत चल रही है बाबू धीरे धीरे बाबा साहब बीए की परीक्षा भी पास कर लिए जब पास कर लिए तो बाबूजी अब आगे का पढ़ाई का चिंता बाबा साहब का सतावे लगल कि कैसे आगे पढ़ाई करी दिल में चिंता बा इधर महाराज सयाजीराव ऐलान किए थे कोई अछूत का बच्चा पढ़ने में अच्छा हो उसे लंदन भेज करके दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में भेज करके उच्च शिक्षा दिलवाई जाएगी ए बाबू बाबा साहब जब खबर का पौलन तो जाके महाराज सयाजीराव के चरण पर भराई तो पड़न ए बाबू कहलन ठीक है भीम शिक्षा तो दिलवाई जाएगी लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करके लंदन से वापस जब इंडिया में आओगे तो बड़ौदा रियासत नरेश की तुम्हें नौकरी करनी होगी कहलन ठीक है साहब ए बाबू भयल का पहपट का लाइन मिलल अरे हम आगे का कैसे करी पढ़ानावा चिंता भारी बाम एक पैसा का ना बाठी कनावा चिंता भारी बा कैसे का पढ़ाई करी इसी समय एगो घटना औरी घटल का घटल अरे पिता राम जी राव मर गए भाई बाला राम हो अरे मझला भाई आनंद राव के माथे सारा काम हो अरे बहिन मंजुला तुलसी दुइनो जनवा चिंता भारी बा अरे चिंतित भइले भीम रावत ही छनवा चिंता भारी बा भैया
अरे बाबू, इसी बीच पिता राम जी राव का भी स्वर्गवास होता है। दुनिया को छोड़ करके चले गए बाबा साहब, अनाथ जैसन हो गई। बहन मंजुला तुलसी, भाई आनंद राव, ए बाबू दिलवा में बड़ा दुख बा कि अब आगे कैसे पढ़ाई करी। ए बाबू महाराज सयाजीराव भेजलन 1913-21 जुलाई को, सन 1913-21 जुलाई को बाबा साहब को लंदन भेजे और 1917 में 4 साल बाद जब बाबा साहब लंदन से पढ़ करके इंडिया में आए तो जाकर के बड़ौदा नरेश रियासत की नौकरी करने लगे वादा के मुताबिक। अरे भैया, बाबा साहब जब नौकरी करने लगे तो उन्हें गेस्ट हाउस के बगल एक कमरे में रहने का ठिकाना मिला। वहां भी उन्हें अछूत समझा गया। बाबा साहब जान गए कि अब ठिकाना हमारा नहीं है, नहीं पढ़ पाएंगे। और बाबूजी उसी समय नौकरी को छोड़ दिए। जब नौकरी का छोड़लन तब भयल काम अल्लाह का लाइन बा। हाय ए बाबू, सुखा वाला दिनवा बीतत देरिया न लागई भैया, दुखा वाला दिनवा अब पहाड़वा रे जनाई। बाबा साहब नौकरी छोड़ करके बड़ौदा रियासत नरेश की नौकरी छोड़ करके आए घर। चारपाई पर जब लेट गईलन तो सर पे हाथ बा, सोचे लगलन अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। मनवा में सोचत हुआ कि कैसे चली, कैसे हमारे भाई का उपकार होई, हमारे समाज का कैसे उपकार होई। भयल का लेटे लेटे घरवा में बहे जाला धरवा भैया। बाबा साहब मानवा में करेला विचार, ए बाबू लेटे हैं सर पे हाथ बा, आंख से झरझर झरझर आंसू आवे लगल बाबा साहब के। दुल्हन रमाबाई देखली, कहली सैया सैया काहे रोवत हुआ, कारण कौन बा ए सैया। बाबा साहब कहलन तू ना जाने लू, तू ना जाने लू। आज हमारे देश में अछूत भाइयों का कोई सहारा नहीं है। कौन होगा हमारे अछूत भाइयों का सहारा? कैसे उनकी नैया का पतवार कौन होगा, कैसे उनका उद्धार होगा। बाबा साहब कहलन कि अब बिल्कुल ना गुलामी सह पाई, बिल्कुल ना सह पाई। भयल का
ए बाबू जान गईलन कि केहू सहारा नहीं बा हमार, केहू मददगार नहीं बा। दुल्हन कहली तब कैसे हुई। उसी समय हमारे देश में लड़ाई चल रही थी बाबूजी। अरे भैया अंग्रेज आकर के यहां हुकूमत करते थे। तमाम वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कितनी माताओं की गोदी सुनी हो गई, कितनी बहनों की मांग सुनी हो गई। ए बाबू आहुति दे करके देश को आजाद करवाए। अंग्रेज लोग कहलन कि देश तो हम छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन इस देश को चलाया कैसे जाएगा। बाबा साहब एक कमेटी गठित किए। बात आई संविधान की, कमेटी गठित किए। उस कमेटी के आप अध्यक्ष हुए और संविधान का एक प्रारूप 24 घंटे में लिख करके बाबा साहब ने दे दिया। जब दे दिया अंग्रेज लोग पवलन है संविधान का प्रारूप, तो धीरे धीरे यहां से पलायन करे लगलन। अंग्रेज लोग का भगावे लगन हमारे वीर क्रांतिकारी लोगन, धीरे धीरे यहां से चले लगलन। ए बाबू वह गति रुकती नहीं है। धीरे धीरे बाबा साहब संविधान की रचना करना शुरू कर दिए। संविधान लिखत 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 समय काफी बीत गई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बीत गए। ये भैया हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके जब तैयार हुआ तो ले जाकर के समर्पित किए 26 नवंबर 1949 को। और देश तो हमारा आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे देश को आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली है। बाबू हमारा देश आजाद हो गया। बाबा साहब उसी समय एक प्रण कर लिए। प्रण का कैलन कि हम हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। कैलन हका 14 अक्टूबर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के सरजमी पर 6 से 7 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उसी समय जय भीम जय भारत नमो बुद्धा का नारा दिया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और धीरे धीरे पढ़ाई चल रही है बाबू। पढ़ते पढ़ते बाबा साहब 32 डिग्री हासिल कर लिए। ए बाबू 32 डिग्री हासिल कर लिए। है कोई माई का लाल जो इतनी डिग्रियां हासिल कर पाए? एक डिग्री उसमें सबसे महान थी, DSc डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल का कोर्स होता है बाबू, लेकिन बाबा साहब 2 वर्ष 6 माह में पूरा कर लिया। कितने ज्ञाता थे, कितने महान थे। ए बाबू और दूसरा किसने किया? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन अछूत रहले, दोनों ही अछूत थे। और DSc की डिग्री, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री, दोनों महापुरुषों ने काबिलियत हासिल किया। और बाबा साहब ने अपने देश को आजाद कर दिया, नारियों को सम्मान दिलाया, गांधी जी को जीवन दान दिया, भारत को संविधान दिया। बाबा साहब ने कहा था कि हमें पूजिए मत, केवल हमें पढ़िए। बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। आज 14 अप्रैल हम मना लेते हैं जय भीम जय भारत बढ़िया से, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक टाइम अगर भूखा सोना पड़े बाबू, तो आप लोगों से निवेदन बा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। क्या बात है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ेगा बाबू।
जब आप शिक्षित बनेंगे तब संगठित होंगे, जब संगठित होंगे तब आप संघर्ष कर पाएंगे। और बाबा साहब एक और अमूल्य धरोहर देकर गए, हम सबको मत का अधिकार दिए, जिसे वोट देना कहते हैं। बाबा साहब ने कहा अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब मत की पेटी से राजा पैदा होगा, जिसे आप लोग चुनेंगे। ये बाबा साहब की देन है और किसी की देन नहीं है। बाबा साहब हम सबको क्या नहीं दिए, किस मुकाम से ले आकर के हम सबको कहां खड़ा कर दिए, ये बाबा साहब की देन है बाबू। कहीं बोल नहीं पाते थे, कमर में झाड़ू गले में हाड़ी थी बाबू। कितनी यातना सह करके बाबा साहब ने हम सबको आजादी दिलवाई। का केवल चमारे खातिर कैलन हा, पूरे 85 के लोगों के लिए बाबा साहब ने किया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भूलिएगा मत, सबसे बड़ा त्योहार अगर हमारा है तो ये 14 अप्रैल है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सबको मनाना चाहिए। इसमें जरा सा भाई हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। आप लोगों से निवेदन है, बढ़िया कार्यक्रम बनाइए, कराइए, और घर बढ़िया भोजन बनवाइए, बढ़िया पकवान बनाइए, मिष्ठान बनवाइए, बड़े प्यार से पूरे परिवार खाइए। यही हमारा मूल्य उद्देश्य है, यही बाबा साहब का उद्देश्य था। सबसे 22 प्रतिज्ञाओं में से सबसे पहला प्रतिज्ञा था बाबा साहब काम कि नशा से मुक्ति रहना, नशा मुक्त रहना होगा आपको। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। कोनो फंक्शन पड़ जाए तो पहले 75 थर्रा जरूर चाहिए, बिने ओकरे नेटवर्क ही ना आई पकड़े तो बोली न पई है, न चली पई है, न उठी पई है, न बैठ पई है। माइंड फ्रेश रहा एकदम। अच्छा फेस वॉश का काम करत के नहीं, माइंड फ्रेश रात भैया कहते हैं। हकीकत हो, कोनो कार्यक्रम पर ही तो जरूर लोग कहीं ले लो एक ठे ना, अगर पूरा हो पाओ तो 3500 मिला दिए, 3500 मिला दिए, और सत्य को हो जाए। आधा इस समाज का हाल हो। देवी देवता खातिर भीख मांग ली हैं, चल जाई हैं चर्च 10 गांव 2.5 दिन 3.5 5.5 दिन। लेकिन अब कह दिया जाए कि यथास्थिति ठीक नहीं है, पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, बच्चों के लिए अगर भिक्षा मांगनी पड़ जाए तो नहीं मांगेंगे, कहे मेरे शर्म लागत है। नौटंकी हो तो ऑर्केस्ट्रा हो तो भीड़ नहीं संभाल पाते, लोग मार हो जाती। लेकिन जहां ज्ञान बढ़ता है, जवन कुछ हमन लोगन के पास बा आप लोगन के बांटत है। लेकिन नहीं, इतना लोग चल गए, जितना भैया लोग बैठा महान हो आप सब। एक ही आदमी पूरे समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, लेकिन उसमें काबिलियत होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, अपने आप में वो काबिलियत होना चाहिए। निवेदन करते हैं बाबू, लास्ट भाव कहना बा, जो आया है इस धरती पर उसे एक ना एक दिन जाना होगा। हम सब के लिए बाबा साहब अपने राज रतन जैसे बेटे को गंवा दिया। बुखार से पीड़ित थे बेटा राज रतन। उसी दिन प्रथम गोलमेज का सम्मेलन था लंदन में, बाबा साहब को जाना जब बहुत जरूरी था। बेटा बुखार से पीड़ित तो होकर के इस दुनिया को छोड़ करके चल दिया। बड़े भाई आकर के इधर बाबा साहब तैयारी कर रहे थे। बड़े भाई आकर के ने कहा कि अरे भीम कहां जा रहे हो? बोले कि मैं लंदन जा रहा हूं। कहने तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा बेटा राज रतन इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब का कलेजा पसीज गया बाबू। भाई कहलन कि मत जाओ। कहलन ना भाई, अगर हम नहीं जाएंगे तो गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे इस संविधान को परिवर्तन कर देंगे। इसमें जो लिखी है अनुच्छेद धारा हमारे पिछड़े समाजों के लिए, उसमें परिवर्तन, उसमें विच्छेद कर दिया जाएगा। बाबा साहब अपने बेटे को मिट्टी तक ना दिए बाबू, चल दिए हम सबके लिए। जाकर के मीटिंग को अटेंड किए। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, आज दुनिया में नहीं है, हमें बड़ा दुख है। बाबा साहब अगर होते हम सबको और एक नई दिशा, एक राह मिल गई होती। ऐसे महापुरुष हमारे बाबा साहब थे।
अपने जीवन की कुर्बानी, अपने बेटे की कुर्बानी, पूरे परिवार की कुर्बानी हम सबको दे करके चले गए बाबू। ऐसे महापुरुष को हम अपनी पूरी पार्टी के तरफ से, सुषमा जी के तरफ से, आप सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं। मधुमेह रोग के कारण बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 में अलीपुर रोड, कोठी नंबर 6, नई दिल्ली में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। 6 दिसंबर 1956 जब छोड़ करके चले गए तो बाबू पूरा दुनिया में शोक की लहर फैल गई कि बाबा साहब नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। अरे बाबू वो शख्सियत थे बाबा साहब, कहना वह लास्ट भाव। हमारा छोड़ के वतनवा थोड़े पराई गईले, त साहब दई के संविधानवा हेराई गईले। दिसंबर 1956 दिन बुधवार, अलीपुर रोड, कोठी नंबर 6, नई दिल्ली, बाबा साहब दुनिया को छोड़ करके चले गए मधुमेह रोग के कारण। भयानक। अरे 7 दिसंबर को चिता सजवाए बेटवा यशवंतराव से अग्नि लगा, सबके आँखियों में पानी आई गईले, त साहब दई के संविधानवा हेराई गईले। डिग्री 9 भाषा के ज्ञाता थे बाबा साहब। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल गईले, आज उनके नाम के चमान खिली गईले। जय भीम जय भारत सब अपनाई गईले, तो साहब दई के संविधानवा हेराई गईले। जिस समय नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, उसी समय जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय का नारा दिए थे बाबू। आज सब लोग कहते हैं जय भीम जय भारत। केहू बहन कह दे कि जयराम, तो बड़ा प्यार से कही जयराम भैया, बहन कह दे तो जय भीम भैया, संग चाहिए। हाँ, एकाध कुंतल मुड़े पर लदल हो ना बोली पावत हो, ऐसा सोच बा भयल का। महापुरुष को कोटि नमन है, सुन लो मेरे भाई, अगर मानते हो साहब को बन के रहो अनुयायी। हमारा हक अधिकारवा दिलाई गईले, तो साहब दई के संविधानवा हेराई गईले। ए बाबू, बाबा साहब हम सबको एक अमूल्य धरोहर देकर गए हैं, उसे हम आपको सजोना है। स्वामी गुरु बिहारी रमन रतन लाल गुणकारी, अरे हीरा कवि किशोरी कहते साहब की महिमा न्याय
अरे मानवता की लाली मंजरी, अरे तगावा विनोद लहरी पूछे डाली डाली, मानवता की लाली मंजरी। गुड बाय, फिर मिलेंगे।